Hello dear students, myself Shilpi Sharma, your SST teacher. You already know that we have done 2 chapters. Now today we are going with the chapter number 3, globes and maps. Contents of this chapter: globe, lines on a globe, maps, difference between globes and maps, directions. We discuss about these contents in this chapter. Now start the chapter. Globe. You already know that the earth has water bodies present in oceans, water bodies, oceans, rivers, lakes, and there are various landforms on the earth like mountains, hills and desert. जैसे कि आप जानती हैं कि अर्थ पे अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं और अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ पे। जैसे माउंटेन्स हैं, आप गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन्स देखने के लिए। हिल्स हैं, डेजर्ट्स हैं, जैसे राजस्थान में हमारे डेजर्ट्स हैं, वैसे ही अलग अलग यहाँ पे हमारे पास लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ पे। वी यूज़ ग्लोब टू स्टडी अर्थ। हम ग्लोब को क्यों यूज़ करते हैं? अर्थ को स्टडी करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ग्लोब? यस, ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? हमारे अर्थ का स्फेरिकल मॉडल है। यू कैन सी ग्लोब इन दिस पिक्चर। लाइन्स ऑन अ ग्लोब। लाइन्स ऑन अ ग्लोब, व्हेन यू सी द ग्लोब वेरी क्लोजली, you see 2 lines here, vertically and horizontally, 2 lines running on the globe. These lines are imaginary lines. These all lines are imaginary. They are actually not present on Earth's surface. Like this line, this is an imaginary line that is called the equator. That is called the equator. It divides the Earth into 2 equal halves. The upper part is known as northern hemisphere and the lower part is known as the southern hemisphere. Yes, the uppermost point in a globe is known as North Pole. The uppermost point on the globe is known as North Pole and the lowermost point on the globe is known as South Pole. जैसे कि बेटा आपको मैंने पिक्चर दिखाई है ये ग्लोब की। ग्लोब पे आप 2 तरह के लाइंस देखोगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वो सभी लाइंस क्या हैं? इमेजिनरी हैं। असल में वो लाइंस ये नहीं कि वो लाइंस है जो अर्थ पे ड्रॉ की हुई हैं, नहीं, वो लाइंस अर्थ पे ड्रॉ नहीं की हुई हैं। उनमें से एक लाइन है हमारे पास इक्वेटर। इक्वेटर भी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं एंड द सबसे नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। सबसे ऊपर पॉइंट है, जो अर्थ के सबसे ऊपर पॉइंट है, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो अर्थ के सबसे नीचे पॉइंट है उसको हम कहते हैं साउथ पोल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। नाउ नेक्स्ट, मैप्स। व्हाट इज मैप्स? लाइक योर ड्राइंग शीट्स. You draw on a simple drawing sheets. Yes, map also drawn on flat sheets. A map is a flat representation of the earth. मैप क्या है? फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की। जैसे आप ड्राइंग शीट्स पे ड्रॉ करते हो वैसे ही एक प्लेन शीट पे मैप्स को ड्रॉ किया जाता है। मैप्स आर इजी टू यूज देन ग्लोब। ग्लोब से ज़्यादा मैप्स को यूज़ करना इजी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट बिटवीन ग्लोब्स एंड मैप्स। दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? ग्लोब्स एंड मैप्स। वी ऑलरेडी रीड अबाउट बोथ ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी अ ग्लोब। ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैप्स, इट इज़ ईजी टू कैरी एनीवेयर।
मैप को हम कैसे भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। जैसे आप घर से ड्राइंग करते हो, कोई स्कूल में ड्राइंग करते हो, उसको इजीली आप लेकर अपने घर जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो। वैसे ही मैप्स को इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। इट कैन नॉट बी फोल्डेड। जो ग्लोब है, ग्लोब की मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई थी, उसको फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा, उसको फोल्ड ही नहीं किया जा सकता, बहुत ही डिफिकल्ट है। इट कैन बी फोल्डेड, मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शंस। यू नो दैट द अर्थ हैज 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट and west are 4 main directions of the earth. These directions are also called cardinal directions. Yes, you see in this picture north, south, east and west. I hope you understand this chapter. Now after this chapter you will try to answer the book exercise. Do the book exercise carefully. I will send the answers tomorrow in the WhatsApp group. And after that I will send you the question answers of this chapter. Do the question answers neatly on your notebook, and soon we will collect your notebooks. I will check your notebooks. Thank you. Bye bye.